हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए बैट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और अब आपको पता है कि जैसे पंजाब कांस्टेबल का जो पेपर है वो आपका आने ही वाला है। तो मई मिड में और लास्ट में आपके जो है पेपर वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है ना 1 महीना 1.5 महीना या फिर आप कह सकते हो कुछ बच्चों के लिए 2 महीने आपके लिए बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब इतने टाइम पीरियड में मैं आपको एक लिए पंजाब कांस्टेबल की सीरीज एक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कांस्टेबल के जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं वो और जितने भी कंसेप्ट पेपर के अंदर आ सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज, तो वो सारे मैं आपके लिए इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम आपका पंजाब कांस्टेबल की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपका पार्ट 1 है। और इसमें जो हमने स्टार्ट करना है वो आपका सबसे पहले हम सिंप्लीकेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखे हैं तो आपको पता है भी 4 से 5 नंबर के सिंप्लीकेशन के बोर्ड मास के रूल पे क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। ठीक है, तो सिंप्लीकेशन में देखो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस पे आएंगे अभी, लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले आपको बोर्ड मास तो पता हो क्या होता है। ठीक है, अब बोर्ड मास में एक हमारे पास लेटर से पहले और भी आता है, वो होता है वी बोर्ड मास आपका। ठीक है, अब वी भी क्या होता है वो बता देंगे और आपको एक क्वेश्चन में भी आपको दिखा देंगे वी ब्रैकेट कैसी होती है। ठीक है, देखो ये जो सबसे पहले जो वी लिखा हुआ है ना, ये आपका वेनकलम बार। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, वेनकलम बार या फिर वेनकलम ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका एक सबसे पहले की बार होती है, ब्रैकेट होती है। क्वेश्चंस में आएगा तब आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में भी प्रायोरिटी होती है। तो इसमें सबसे पहले आपकी स्मॉल ब्रैकेट होती है और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस वाली ब्रैकेट होती है और उसके बाद आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है, आगे आपका आ गया ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई है वो आपके नॉर्मल डिवाइड और मल्टीप्लाई से हमेशा पहले सॉल्व होता है, ये ध्यान रखना। ऑफ वाला क्वेश्चन आएगा वहां पर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डी का मतलब आपको पता ही है भी डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का मतलब एडिशन होता है और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जो हमारी पहली 5 चीजें हैं ना वो हमेशा इसी ऑर्डर में ही सॉल्व होती हैं और लास्ट 2 को अगर आप इंटरचेंज कर भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन पहली 5 चीजें आपकी हमेशा इसी ऑर्डर में ही सॉल्व होंगी। तो इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले इसको नोट कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें जहां पे भी पी लिखा होगा उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेप स्टार्ट करो। देखो आपने लिखा भी 45 माइनस, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपने यहाँ पे प्लस माइनस 28 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ से सॉल्व करने स्टार्ट कर लेते हैं। 15 में से तो पी माइनस होगा नहीं है। ठीक है, यहाँ से 37 में से माइनस होगा 15, तो 37 में से 15 माइनस करोगे तो 22। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। 37 में से आप 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 22। और ये ध्यान रखना है कि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो यहाँ पे प्लस का पी आएगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट बंद हुई, एक ये बंद हुआ और इक्वल टू में यहाँ पे 58 भी है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। ये ध्यान रखना है भी ब्रैकेट के बाद माइनस लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे तो 37 में से माइनस तो हुआ 15, तो वो तो 22 आ गया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो पी हमारा प्लस का हो चुका है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो 45 माइनस 28 में से 22 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब फिर से पी जो है ना माइनस का हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 58। अब 45 में से 6 माइनस होगा तो 39 हो गया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पी इज इक्वल टू 58 और 39 आपका उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 90। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन में सीखना था कि जब ब्रैकेट के बाहर अगर आपका माइनस का साइन लगा होता है तो अंदर वाले दोनों साइन आपके क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और एक काम सभी ने करना है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने खुद से आंसर बनाना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो उससे आपको ये आइडिया होगा भी आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितनी प्रिपरेशन अभी करनी बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो आपने वीडियो को रोकना है, आपने उसका आंसर सही से बनाना है। सही बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो हमें मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा हमने क्या किया। देखो सबसे पहले 37 में से 15 माइनस किया तो 22 आया, बाहर माइनस का साइन था तो अंदर ये जो माइनस है वो साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखो 28 माइनस, तो माइनस 28 में से 22 माइनस किया तो 6 आ गया, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाता है तो माइनस का पी आ गया। 45 में से 6 माइनस किया तो 39 आ गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का पी आ गया, और 39 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19। ठीक है जी, चलिए तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ पहले खुद से, हम देख लेते हैं एक बार की स्क्रीन वगैरह आपको पर्टिकुलर सही से दिख रही है कि नहीं। बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों ने इस तरीके से देखे होंगे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, बस आपने जो है ना प्रायोरिटीज का ध्यान रखना है भी पहले डिवाइड करना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है कि पहले क्या सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 7 डिवाइड बाय 7 कितना हुआ, 1, 1 प्लस 7 कितना हो गया, 8। ठीक है, 8 हो गया, फिर वो 7 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो डिवाइड वाला तो बाहर है ना, उस साइड अलग है वो तो 8 इंटू 7 56 हो गया। 56 में आप 7 ऐड कर दो कितना हो गया, 63। अब 63 प्लस 7 डिवाइड बाय 7, तो 63 में 7 पहले प्लस मत कर देना। ठीक है, उधर 7 डिवाइड बाय 7 पहले होगा तो 7 डिवाइड बाय 7 1, और 63 में 1 ऐड होगा तो आंसर कितना आएगा, 64। ठीक है, मैं आपको पूरा लिखकर समझाता हूँ। देखो आपके पास जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा भी 7 प्लस 7, इनको पहले नहीं सॉल्व करना, सबसे पहले जो सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे अब 7 प्लस 7 पहले 14 मत कर देना, पहले 7 डिवाइड बाय 7 होगा, तो 7 डिवाइड बाय 7 1 हुआ, 1 प्लस 7 कितना हुआ, 8 हुआ, और ये बाहर है अलग से। ठीक है, इसको बाहर अलग से ही रहने दो। ठीक है, पहला स्टेप कि 7 डिवाइड बाय 7 1 हुआ, 1 में 7 ऐड हो कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये एक प्लस का साइन एक मल्टीप्लाई था तो पहले मल्टीप्लाई होगा ना, तो 7 8 56, 56 प्लस 7 कितना हुआ, 63, तो 63, और उसके बाद अब ये वाला पार्ट भी आप लिख सकते हो भी 63 प्लस 7 और डिवाइड बाय 7। ठीक है, उसको भी हम इधर ही लिया है कि 8 7 56 हुआ, 56 प्लस 7 63 हुआ, और फिर प्लस 7 डिवाइड बाय 7। अब जिस बच्चे ने ये कर दिया ना भी 63 प्लस 7 70, 70 डिवाइड बाय 7, तो उसको भी ऑप्शन में आंसर मिलेगा, उसको कहेगा कि आंसर 10 आ रहा था। ठीक है, तो एग्जाम में तो बच्चा यहीं पर गलती कर देता है एकदम से, देखते ही हाँ भी मेरा तो 10 ठीक आ रहा है, लेकिन आपने प्रायोरिटी चेक करनी है कि प्लस साइड डिवाइड है तो पहले डिवाइड करना है, तो पहले 7 डिवाइड बाय 7 होगा 1, तो 63 प्लस 1 आंसर कितना, 64। एग्जाम में जो भी आप आंसर बनाते हो ना वो सारे आपको वहां पे मिल रहे होते हैं, तो सबको लगता तो यही है कि हाँ भी मेरी भी नौकरी लग रही है, मेरी भी नौकरी लग रही है। ठीक है, पर बाद में जब आंसर की आती है फिर दिखा जाता है भी कहाँ कहाँ गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से बनाया करो। समझ आ गया कोई क्वेश्चन सभी को? अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अब पहले कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उन पार्ट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर वालों को बाद में, ब्रैकेट के अंदर जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में, और ये ध्यान रखना भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड वाला करो, फिर मल्टीप्लाई वाला करना है, फिर प्लस माइनस वाले करने हैं। ठीक है, इस तरीके सॉल्व करो। चलिए मैं तो यहाँ पे सॉल्व करता ही रहूंगा ना, आप लोगों ने रुकना है तो आप खुद से वीडियो पॉज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मेरे पास डिवाइड वाला ऑप्शन कि 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 4 होता है, तो पहले मैं एक ही स्टेप कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 24 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 मेरे पास 4 हुआ, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 6 हुआ, माइनस 4 इंटू 5 हुआ, और फिर इधर हमारे पास प्लस में कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो फिर से, अब ब्रैकेट के अंदर जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती बाहर कुछ नहीं करना। सबसे पहले कुछ बच्चों ने गलती की होगी कि 75 माइनस 273 पहले ही लिख देते हैं, वो काम पहले नहीं होना है। ठीक है, यहाँ देखो अब मल्टीप्लाई वाले दोनों सॉल्व होंगे, 24 प्लस 6 4 द 24, 4 5 द 20 और प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे 75 माइनस 2, 48 माइनस 20 28, और आपके पास प्लस 9। 75 और 22 से मल्टीप्लाई होगा पहले, 22 से 56 और प्लस 9। अब लास्ट में जाके भी कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे कर लेते हैं कि 56 प्लस 9 हो गया 65, और 75 में 65 माइनस कर दिया, आंसर वो मार्क कर देते हैं 10 आ गया, लेकिन वहीं हो जाता है गलत। अरे भाई 56 जो है ना प्लस का नहीं है, 56 तो क्या है, माइनस का है। ठीक है, आप पहले 75 में से 56 माइनस करो तो 19 आएगा,
और 19 प्लस 9 आंसर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना कि 56 प्लस 9, 56 प्लस करनी, 56 क्या है आपका माइनस का है, तो 75 में से 56 माइनस किया तो 19, और 19 में 9 ऐड कर दे तो कितना हो गया 28। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे करना था। अब यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो, आप यहाँ पे देखो आराम से ओरली सॉल्व करते जा सकते हो। 12 को 3 से डिवाइड करना है 4 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 आएगा, इधर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आएगा। इतना काम हो गया। ठीक है, 24 प्लस 24 48 हो गया, 48 में से 20 निकाल दो 28 आ गया। अब 75 माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस है, तो पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट होना है, तो 28 टू ज़ा 56, 75 में से 56 माइनस किया 19, और 19 में 9 ऐड कर दो कितना हो गया 28। ठीक है, तो क्वेश्चंस की बस वो थोड़ा सा लेंथ को देखो, काम वही होता है। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चंस की लेंथ को थोड़ा सा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और कभी कभी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी डाल देता है कि जहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ती है, ज्यादा करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा होगी, करके देखो एक बार। देखिए यहां पे जैसे हमारे पास 33 प्लस 4.5 4.5 4.5 इन सबको भी इतना मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं आप। ठीक है, कि इतना सारा मल्टीप्लाई हम करेंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं 45/10, 45/10 मल्टीप्लाई 45/10 मल्टीप्लाई 45/10, और ये भी आपका मल्टीप्लाई 45/10। ठीक है, और देखो बाहर जो आपके पास ये यहाँ से जो भी वैल्यू आनी है उसके बाद 225 उसके डिवाइड में आना है, हमें डिवाइड होना है। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा ना कि डिवाइड जहां पर लगा हुआ है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं, वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, वैसे भी इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड में आना ना, तो डिवाइड बाय 1/225, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा तो 1/225। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा तो 1/25। बात समझ में आ गई। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा होता है कोई, आपने जैसे एग्जांपल अगर आप लोगे कि यहाँ पे 5/2 डिवाइड बाय 3/4 है, तो यहाँ पे ये होता है 5/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे तो साथ वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, क्या बन जाता है 4/3। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे साथ वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा है 1/225, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/25। ठीक है, अब इसमें जितनी वैल्यूज हमारे पास पहले कैंसिल हो सकती है ना, तो पहले हमने उनको कैंसिल करना है, जितना भी आप कट कर सकते हो उसको छोड़ दो, तो साइड वाला पार्ट। ठीक है, जिन्होंने लिखना है वो नोट करना है, वो नोट कर लेना। देखो भाई 5 की टेबल से काटो, 5 से काटा हमारे पास 9 आ गया, 5 से हमने काटा 2 आ गया, 5 से काटा हमारे पास 9 आ गया, 5 से कट किया 2 आ गया, 5 से कट करोगे 9, और यहाँ पे कितना 2, और ये भी 9, और ये भी कितना आपके पास 2। ठीक है, अब ये हमारा 9 की टेबल में कट रहा है, इसको काट देते हैं। 9 से हमने काटा, ये हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ कट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट है वो मल्टीप्लाई अब हम कर लेते हैं। यहाँ बाहर तो देखो 33 है, 33 प्लस, अब यहाँ पर आप ये देखो 25 को 2 से करो पहले, 25 2 50, 50 2 कितना हुआ 100। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तो ये हो गया, और इधर भी देखो यहाँ पे भी 2 2 4, और 4 इंटू 25 ये भी 100 हो गया, तो 100 इंटू 100 नीचे जो आपके पास आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई किया पहले मैंने, ऊपर तो 9 इंटू 9 इंटू 9 है, 9 का क्यूब सभी बच्चे जानते होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 9 का क्यूब सभी बच्चों को पता होना चाहिए 729 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 25 टू 15 इंटू 200, और 2 टू 4 इंटू 25 100, तो 100 इंटू 100 नीचे आ गया 10,000, नीचे हमारे पास नंबर कितना आ गया 10,000। तो 33 प्लस नीचे 4 जीरो, तो 4 के बाद पॉइंट लगना है, तो 0.0729, 1 2 3 और 4 के बाद पॉइंट लगाया, और 33 में आप ये ऐड करोगे तो 33.0729, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शंस आपका ए ऑप्शन। ठीक है भी, समझ पाए। मैंने आपको बोला ना क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशंस आपने बाद में देखने हैं, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। खुद से सॉल्व करोगे फिर उसके बाद आपने आंसर पे आना कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया,
और आपने क्या ट्रिक लगाई थी, क्या सोचा था आपने, कैसे कैलकुलेशन आसान हो सकती है, तो वो सब बाद में देखना है। ठीक है, तो 33 प्लस हमने यहाँ पे 45/10 लिखा, 45/10, 45/10, 45/10 4 बार था। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, 1/225 मल्टीप्लाई 1/25। ठीक है, जो कट हो सकता था वो कट किया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ 729, नीचे हमारे पास 100 × 100 10,000 बना, यहाँ पर पॉइंट लगाया और ये ऐड किया, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू, देखो 2 डिवाइड 1/5 ऑफ 6 + 4 × 3 - 2 प्लस फिर ब्रैकेट 1/2 डिवाइड 25 और -2/5 प्लस 6/10। ठीक है, अब क्वेश्चन लेंथी वो बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं देगा ना आपको कि 5 + 4 - 2 बता दो कितना होता है। ठीक है, कि आप कह दो 5 + 4 9 - 2 7, हमारा 7 आंसर आ गया। नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज करेगा, काम वही देगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, लेकिन लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज होती है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोग भी 1 बाय 1 चीज को सॉल्व करो ना, पूरा क्वेश्चन एक साथ थोड़ा सॉल्व होता है, एक एक पार्ट को सॉल्व किया करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट अलग है ना, वो वाला ब्रैकेट वाला पार्ट अलग है, वो ब्रैकेट उसके अंदर पहले वो करना वो अलग है। तो आपने घबराना क्यों है, जो जो ब्रैकेट का पार्ट है उसको सॉल्व करते जाते हैं। देखो इधर इसको भी नहीं करना, 2 डिवाइड बाय 1/5 है, इसको कुछ नहीं कर रहे, इसको नहीं छेड़ा। ऑफ है, ऑफ का ध्यान रखना, ऑफ लिखेंगे यहाँ पे। ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं कि 3 - 2 तो होता है 1, 1 × 4 होता है 4, और 4 + 6 कितना होता है 10। लो एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई। ठीक है, 3 - 2 कितना हुआ 1, 1 × 4 हुआ 4, और 4 + 6 कितना हो गया 10। तो एक ब्रैकेट का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उधर अगली ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। 1/2 और इसके ऊपर बाद में आएंगे डिवाइड बाय 25/4 है। ठीक है, माइनस उधर सॉल्व करते हैं भी, इस ब्रैकेट में क्या था कि 2/5 प्लस 6/10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब यहाँ पे इस वाली ब्रैकेट्स को हम देखते हैं, साथ में ये भी होता रहेगा। देखो डिवाइड और ऑफ में आपको पता है भी पहले ऑफ वाला पार्ट होगा, बोर्ड मास में ओ पहले आता है ना, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह यहाँ मल्टीप्लाई के साइन लगाओगे, आप 5 से कट करोगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास 2 तो ये हो गया, और 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 1। तो इधर वाला पार्ट देखो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉल्व किया, मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, और 2 डिवाइड बाय 2 आपके पास कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ वाले पार्ट को देख लेते हैं। 1/2 ये पार्ट तो अलग से ही सॉल्व होना है, इसको इधर कर लो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, और साथ वाला फ्रैक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, माइनस, इसको ब्रैकेट में रखो भी। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 2 4, और ये 6 आपका एज इट इज। तो ये 10/10 हो गया, ये 1 हो गया मेरे पास। ठीक है, इसको भी कट कर दो भाई, यहाँ पे भी 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, 1 प्लस, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2/25 है, और ये 10/10 1 होता है, ये -1 है, तो 1 से 1 कट गया, तो आंसर जो बचा 2/25। ठीक है, तो कहीं कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारी वैल्यूज अपने आप कैंसिल होती चलेगी, और आपका आंसर आ चुका है 2/25। ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, मैं आपको बस ये चीज समझाना चाहता था कि क्वेश्चन की लेंथ को वो बढ़ा देगा, लेकिन कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा ना, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। तो आप एक एक पार्ट को आप सॉल्व किया करो। तो हमने कैसे किया वो एक बार दोबारा देखते हैं। हमने पहले 3 - 2 किया 1 होता है, 1 × 4 4 होता है, 4 + 6 कितना हुआ 10 हुआ। ठीक है, इधर 1/5 ऑफ था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5 से हम काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ऑफ वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है। ठीक है, 5 से काट दिया 2, 2 डिवाइड बाय 2 हमारे पास कितना आ गया 1, तो 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया। यहाँ पर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, एक तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, तो साथ वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया रिवर्स, तो ये 4/25, 2 से काटा 2/25 यहाँ से आया। इसको जब सॉल्व किया 5 और 10 का एलसीएम 10 हुआ, 10 डिवाइड बाय 5 2 2 4, ये 10/10 1 हुआ, बाहर माइनस का साइन तो -1, तो 1 से 1 हमारा कैंसिल, तो आंसर 2/25। ठीक है, तो बोर्ड मास का समझ पाए कुछ कंसेप्ट आप लोग। ठीक है, कि क्वेश्चंस की लेंथ को नहीं देखना, बस आपने देखना है प्रायोरिटी किसकी है, कि पहले कौन सा पार्ट आपने सॉल्व करना है, उसके ऊपर आप फोकस करोगे। ठीक है, चलिए तो
तो भाई अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ऑनलाइन वीडियोस तो आपने देखनी ही देखनी है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा, ठीक है, कोई क्रैश कोर्स वगैरह कुछ करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ब्राइट एकेडमी मोहाली में, ठीक है, मोहाली में आपका 10 अप्रैल से 12:30 से 3:30 का कांस्टेबल क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको स्पेसिफिक टू द पॉइंट जो एग्जाम में चीजें आने वाली हैं उसकी आपको तैयारी करा जाएगी, ठीक है। तो मोहाली एकेडमी का नंबर आपको भी मैं आगे शेयर करूंगा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी करनी है तो ब्राइट एकेडमी में आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हो और ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। ऑनलाइन का आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे पंजाब के पेपर अभी जैसे कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी कर सकते हो। कोई बच्चा बैंक के लिए कर रहा हो, एसएससी के लिए कर रहा हो, किसी भी स्टेट जॉब आपकी पंजाब, एचपी, हरियाणा के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली आपकी 3 से 4 घंटे क्लासेस होती है। 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन रहता है आपका कोचिंग का। सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स वगैरह सब आपको मिलता है, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह आपके हर हफ्ते होते रहते हैं। वीडियो कोर्स का आपको एक्सेस फ्री दिया जाता है, ठीक है। वीडियो कोर्स के बारे में आगे बात करेंगे। एक आपको लाइफ टाइम ग्रीन कार्ड भी मिलता है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, ठीक है। तो अगर आप हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 15 को ज्वाइन करना चाहते हैं और कुछ और अगर आपकी फर्दर इंक्वायरीज हैं तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सेंटर्स के नियर बाय रहते हैं, ठीक है, सभी सेंटर में जो टीचिंग का लेवल है ना वो आपका ऑलमोस्ट आपका सारा सेम चलता है, ठीक है। सब कुछ वही सेम बुक्स, वही सेम स्टडी मटेरियल हर सेंटर पे आपका सेम रहता है, ठीक है। तो अगर आप चंडीगढ़ के नियर बाय हैं तो चंडीगढ़ में ज्वाइन करें। आपको लगता है आप मोहाली के नियर बाय हैं तो आप इस पे ज्वाइन करें। और जो भी मैथ मुझसे पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को तो मोहाली आना है, ठीक है। पटियाला के नियर बाय है तो इस नंबर पे लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, ठीक है। तो जो भी बच्चे जिन भी सेंटर्स के नियर बाय है तो वहां पर वो उन सेंटर्स पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो इन सेंटर्स के भी किसी के भी नियर बाय नहीं है, वो बहुत ही दूर है, ठीक है, तो वो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कोर्स हमारा अवेलेबल है, ठीक है। आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड में चलाना हो, आईओएस में चलाना हो, किसी में भी चलता है, प्ले स्टोर पे आप जाओगे अपने, ठीक है, वहां से ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे आपको जो है कोर्सेज वगैरह सारे आपको दिख जाएंगे। उन कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो कोर्स आपको सबसे पहले मिलेंगे सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका सारा का सारा फुल सिलेबस आपका कवर होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 500 प्लस वीडियोस हैं आपकी, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें डेमो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। क्विज एंड मॉक टेस्ट सब मिलेंगे आपको, किसी भी वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है और एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। और फिर भी कुछ भी एक इंक्वायरी आपके मन में रह जाती है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में आपने पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी और क्वेश्चन करने भी हमने, ठीक है, और कंसेप्ट भी देखने हैं, ठीक है। पेपर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट, ठीक है। देखो अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। आपको जैसे देखो बिल्कुल बेसिक बातें आपको यहाँ पे सीखनी है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। वो कह रहा है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है ना वो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो पहला देखो, आप इसको कह दो भी ये टाइप 1 तरीके के क्वेश्चन, इसके अंदर जिसमें क्या होता है ना ऊपर न्यूमरेटर आपका सेम है। टाइप 1 में क्या रहता है कि जो न्यूमरेटर समझते हो ना, ऊपर वाली वैल्यू, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना वो आपकी क्या होती है, सेम होती है। तो जब ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है, तो कौन सा छोटा फ्रैक्शन होता है, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन होता है, वो डायरेक्टली हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर में जितनी तो छोटी वैल्यू होगी उसका आंसर उतना बड़ा आएगा, ठीक है। जैसे अगर 1/2 किसी को पता है तो 1/2 होता है 50% के बराबर, 1/3 होता है 33 1/3% के बराबर, 1/4 होता है 25% के बराबर और 1/5 होता है 20% के बराबर। इनटू में 100 करके अगर हम देखें भी परसेंटेज में पता चल जाता है ना कि परसेंटेज में कौन सी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वहां से आप लोग डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो अब जब आपका नीचे फ्रैक्शन जो है ना, वैल्यू जो डिनोमिनेटर की वैल्यू वो बढ़ रही है तो आंसर तो आपका कम होगा ना, ठीक है। जैसे 1/2 अगर मैं इंटू 100 करके देखूं तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है 50% के बराबर है।
लेकिन 1/5 इंटू आप 100 करके देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो आपकी 20% के बराबर है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट है और ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अगर ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में जो आपका सबसे छोटा नंबर है तो आंसर उसका उतना बड़ा आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वैल्यू मैं बढ़ाता रहूंगा, ठीक है, नीचे वैल्यू बढ़ती रहेगी तो आंसर छोटा होता रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट, तो आपका आंसर डी है 1/5। लार्जेस्ट पूछा होता तो आपका पहले वाला होता कितना 1/2। बात समझ पाए होगी है ना, कि जैसे मैंने बताया भी 1/2 तो 50% है, 1/3 33% है। देखो मैंने एक वैल्यू नीचे बढ़ाई तो थोड़ा कम हो गया ना, 1/4 25% है और कम हो गया, 1/5 20% और कम, 1/6 करेंगे 16.66% और कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने बात की भी अगर न्यूमरेटर आपका क्या है सेम है, न्यूमरेटर जैसे 1 1 1 और 1। ठीक है, अगला भी इसी के ऊपर है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट। अब आपसे पूछा लार्जेस्ट, जैसे यहाँ पे 3/4 है, ठीक है, यहाँ पे 3/5, जरूरी नहीं कि ऊपर 1 ही होना चाहिए। मैंने ये लिखा था कि न्यूमरेटर अगर आपका सेम है, न्यूमरेटर क्या है अगर आपका सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो जितना छोटा होगा वो एक्चुअल में उतना बड़ा होगा उल्टा, और जो बड़ा होगा वो उतना क्या होगा छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेम है तो ये सबसे बड़ा है तो उल्टा आंसर होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा है तो ये आंसर क्या होगा लार्जेस्ट। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर आपने बना के देखना है मल्टीप्लाई बाय जैसे 100 आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3/4 जो है ना 75% के बराबर होता है और जो 3/8 है वो आपका 37.5% के बराबर होता है। ठीक है, 3/6 करोगे तो 1/2 50% के बराबर हो जाएगा और ये आपका 60% के बराबर। तो ये आपका सबसे बड़ा हुआ और ये आपका क्या होगा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये सीखा, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू अगर आपकी सेम है, ऊपर वाली वैल्यू अगर आपकी सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा तो वो उतना ही बड़ा होता है, रिवर्स होगा। ठीक है, और जो बड़ा होगा वो क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट, वो टाइप 1 थी, अब यहाँ पे टाइप 2 देखो। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी स्मॉलेस्ट। अब जो है ना वैल्यूज सेम नहीं है, 3/4 हो गया, 7/8 हो गया, 11/12 हो गया, 14/15 हो गया। ठीक है, ये आपकी टाइप 2 आ जाती है, ये आपकी टाइप 2 आ जाती है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऊपर नीचे जो है ना वो गैप क्या होता है सेम होता है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो आपका गैप है वो क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका गैप सेम है, देखो 3 और 4 का डिफरेंस 1, 7 और 8 का डिफरेंस 1, 11 और 12 का डिफरेंस 1, 14 और 15 का डिफरेंस कितना हुआ 1। तो यहाँ पर आपने सीधा सीधा कहना होता है, ठीक है, कि जो ऊपर वाली वैल्यू आप देखते हो, ऊपर वाली वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी तो वो लार्जेस्ट है और ऊपर वाली वैल्यू जो सबसे छोटी होगी वो स्मॉलेस्ट है। इसमें डायरेक्ट होता है। ठीक है, पीछे वाले में रिवर्स था ना, उसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको दे रखा था, यहाँ पे आपने न्यूमरेटर के हिसाब से देखना है। आपने देखा भी यहाँ पर वैल्यूज में जो गैप है, सब में जो गैप है वो क्या है आपका सेम है। ठीक है, सब में 1 1 आ रहा था। ठीक है, गैप 2 2 का भी हो सकता है, 3 3 का भी, 4 4 का भी। मुझे ये देखना होता है कि गैप हमारा सेम है या फिर नहीं है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आपका गैप सेम है तो ऊपर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो छोटा आंसर देगी और ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका बड़ा आंसर देगी। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी गैप हमारा क्या था सेम था, पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर गैप सेम ना हो। ठीक है, 14/17, 13/21, 5/9 और 11/17। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 14 और 17, तो यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है 3 का, 13 21 गैप है 8 का, 5 9 गैप है 4 का, 11 17 गैप कितने का है 6 का। ठीक है, तो जब गैप सेम नहीं होता, ठीक है, जब गैप सेम नहीं होता तो आपने गैप को सेम बनाना है। ठीक है, जब गैप सेम नहीं होता तो आप गैप को सेम बनाओगे। तो सेम बनाने के लिए आपने क्या करना है, देखो मतलब जैसे 3 है 8 है 4 है 6 है, 3 8 4 और 6, इनका कॉमन नंबर ढूंढ लो एक, इन सबका एलसीएम निकाल लो।
इन सब का एलसीएम कितना होगा 24, ठीक है। इन सब का कितना एलसीएम होगा 24, कि गैप आपने सब में क्या करना है, भी 24 का आपने गैप बनाना है। वो कैसे बनेगा देखो, ठीक है। जैसे 3 को जो है ना, इसको मैंने क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई, इस 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, इस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, सबको 24 बनाना है। 6 को मैं किससे कर दूं 4 से, कि सब में जो गैप है वो मेरा क्या बन जाए सेम बन जाए, ठीक है। देखो 14 8 112, 17 8 136, ठीक है। 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करो 13 3 39, 21 3 63, ठीक है। गैप देखते जाना, इनमें जो गैप है 24 है, यहाँ पे भी जो गैप है वो 24 है। 6 5 30, 6 9 54, 24 का गैप, 11 4 44, 17 4 68, 24 का गैप। तो हमने क्या कर लिया, गैप सेम बना लिया। पिछले क्वेश्चन में देखो भाई, पीछे चलते हैं, ऊपर नीचे गैप आपका ऑलरेडी क्या था सेम था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गैप आपका सेम था। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गैप अलग अलग था। ये गैप था 14 17 का डिफरेंस 3, 13 21 का डिफरेंस 8, ये गैप 4 और ये गैप कितना था 6। तो गैप सेम बनाने के लिए हमने उनके कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना, भी सबका जो गैप है ना वो सेम बन जाए, ठीक है। तो भाई 3 8 4 6 का मैंने एलसीएम ले लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर ले लेना जो 3 से भी 8 से भी 4 से भी और 6 से भी क्या हो कट जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 24 लिया, ठीक है। तो 3 को 24 कैसे बनाएंगे, जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 को 3 से करना पड़ेगा, 4 को 6 से और 6 को किससे 4 से। तो अब मैंने आपको बताया था कि अब जब आपका गैप सेम है, सब में जो गैप है 24 है, गैप कुछ भी हो, चाहे गैप 1 हो 2 हो 3 हो चाहे 24 हो, तो अब जो ऊपर जो वैल्यू बड़ी है तो वो आपका आंसर बड़ा होगा, और जो वैल्यू आपकी सबसे छोटी है, इसमें सबसे छोटी कौन सी 30, तो वो आपका आंसर सबसे छोटा होगा, ठीक है। हमसे कौन सा पूछा था, लार्जेस्ट वाला, ठीक है। तो लार्जेस्ट वाला हमारे पास 14/17 है। स्मॉलेस्ट पूछता तो आपका ये वाला हो जाता। हाँ जी, बताइए क्लियर हुआ। तो ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपके आते हैं डायरेक्टली, तो बस आपने इन 2 4 बातें जो मैंने आपको बताई है ना, इनका ध्यान रख लोगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं भी कुछ, ठीक है। फ्रैक्शन का एक और कंसेप्ट भी है, ठीक है। हाँ, पहले वैल्यूज आप लोगों को दिख रही है ठीक से, ओके विजिबल। हाँ, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसको कैसे करना होता है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, 11/3 जब मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना होता है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है वो देखो, ठीक है। सिंपली देखो आपने क्या करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों फ्रैक्शंस को। जैसे 7 को आप यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे भी आपने लिखा 77, ठीक है। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपने लिखा हुआ 15, ठीक है। आपको ये देखना होता है कि जो पेयर आपके पास आ रहा है, ये पेयर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिसेंडिंग मतलब होता है कि पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है। तो यहाँ पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 7 5 35, ठीक है। पहले इधर को मल्टीप्लाई होता है फिर इधर को, 7 6 42। लेकिन ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर क्या हो गया गलत हो गया कि यहाँ तो छोटा आया फिर बड़ा आया। हमारे पास ये जो नंबर है इसको इसके साथ नहीं देखना, सिर्फ जो एक ब्रैकेट में जो नंबर है ना सिर्फ उनको देखना है, ठीक है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये बड़ा था या छोटा था, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा था, लेकिन यहाँ ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया कैंसिल। तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। ऐसे आप दूसरा देखोगे, ए ऑप्शन था ये, बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में देखो, चलो लिख लेते हैं इसको भी एक बार, 3/5 है, 6/7 है, 5/7 है, 11/3। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार दोबारा देखेंगे ध्यान से। आपने 7 को पहले यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 30, ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना था, ये असेंडिंग, ये छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया गलत। तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा ऑप्शन से चेक करते हो। अब यहाँ देखो सी पे गए, 11 7 77, 6 3 18, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। 42 35 है, 25 21 है, आंसर है, सी ऑप्शन आंसर है। आपको लिखने की जरूरत थोड़ा ना इस चीज को। देखो आपके पास यहाँ पे था 11/3, ठीक है, 6/7, 5/7, 3/5, आप ओरली बना सकते हो बिल्कुल।
11 7 जा 77, ठीक है, पहले इधर करना है फिर इधर, 3 6 जा 18, डिसेंडिंग ऑर्डर में पेयर है। आगे 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, डिसेंडिंग ऑर्डर में पेयर है। आगे 5 5 जा 25, 7 3 जा 20, डिसेंडिंग ऑर्डर में पेयर है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आपके ये कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखो। हाँ, अब क्वेश्चन में ना कई बार लिखा होता है भाई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ, या फिर इज क्लोज टू, सबसे नियर बाय उससे कौन सा है। ठीक है, तो जब अप्रोक्सीमेटली आपने लिखना होता है तो फिर हम कैसे लिखते हैं वो देखो। 287.01 है, ठीक है, डेसिमल के बाद ना जो सिर्फ पहली डिजिट होती है उसके हिसाब से आप लोग बना के लिखते हो भी डेसिमल के बाद पहली डिजिट के बाद क्या नंबर बनना चाहिए। अब जैसे आपके पास ये 287.01 है तो ये मेरे लिए 287 ही हुआ ना बस, 287.01, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो मेरे लिए 287 हो गया। ठीक है, अगला है 0.049 है, ठीक है, 49 को मैं 50 लिख सकता हूँ, 5 पे लिख लें, 0.05 लिख लें, 0.049 को मैंने क्या लिख दिया, 0.05 लिख दिया। ठीक है, 1.902, 1.9 को मैं 2 लिख लूं। मान लो आप दुकान पे गए, दुकान पे 1 रुपए 90 पैसे बन रहे हैं, अगर 1 रुपया 90 पैसे बन रहा है तो आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 2 रुपए देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे था 287.01, 287 रुपीज और 1 पैसा बन रहा था, तो 1 पैसा तो नहीं दोगे ना, तो आपने उसको क्या लिख दिया, 287 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 0.049 था तो मैंने उसको 0.05 लिख दिया। ठीक है, अब आप अपने आप सोचो 41.00 है तो 41.00 तो मेरे लिए 41 ही होगा। 99.89, ठीक है, अगर इतने परसेंट नंबर आते हैं तो हम तो ये कहेंगे ना भाई 100% ही ले आए। ठीक है, तो 99.89 किसके बराबर है, 100 के बराबर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो ये कट जाएगा पूरा 7 पे, 41 से काटोगे 7 पे पूरा, है ना, 7 1 7, 7 4 28, 7 आ गया। ठीक है, दूसरा काम, ये पॉइंट हटा दो और नीचे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, पॉइंट हटा के हम इसके नीचे क्या लगा दी, 2 जीरो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, 10 इंटू 7 70, तो ऊपर आ गया मेरे पास 70, नीचे आपके पास ये है 2 जीरो ये 2 जीरो ये, 1 जीरो कट गया, 3 जीरो है, 3 के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो आंसर 0.007, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। हाँ जी, समझ पाए। तो देखो हमें क्या करना था भाई, 287.01 था वो मेरे लिए 287 है, 0.049 है, 49 मेरे लिए 5 के बराबर हो गया, 50 के बराबर, तो 0.05 मैंने लिख लिया। ठीक है, 1.90 तो आपका 2 के बराबर है, 41.041, 99.89 100, इसका पॉइंट हटा के नीचे अंडर लगाया, जो कट रहा है कैंसिल किया, 7 अपॉन दिस आ गया, तो 0.007। ठीक है, डन। एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको देखो क्वेश्चन कैलकुलेशंस वाले भी आते हैं, आप लोगों को थोड़े बहुत टेबल्स वगैरह याद होने चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद होने चाहिए। ये रूट लगा हुआ है यहाँ पे, किसी को नहीं दिख रहा तो ठीक है, तो 361 सबसे पहले रूट पता होना चाहिए भी किसका होता है। ठीक है, 361 हमारा रूट होता है 19 का। ठीक है, 361 हमारे पास रूट कितना होता है, 19 का होता है। ठीक है, अब अगला काम है भाई इसमें से इसको माइनस करना है, 835 में से आप इसको माइनस करोगे तो 11.69 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो 11.69 आ गया मेरे पास। ठीक है, दूसरा भाई x² प्लस, ठीक है, एडिशन कर लो, 12 13 25 26 और 11, 26 11 हो गया 26.11। ठीक है, x² प्लस 26.11। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो पॉइंट्स में कैलकुलेट करना पड़ता है ना। अब अगला काम है 19 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 19 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 222.1, 222.11 आपको मिला। ठीक है, इधर हमारे पास 26.11 है, ये बहुत अच्छी बात है, 0.11 उधर जाके मतलब ही कटना है ना,
इससे पता चल जाता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। 0.11 हमारा वहां पे जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये इधर आकर माइनस हुआ, तो 26.11 माइनस किया तो 196 आपको मिला। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ गया, 14। ठीक है, तो भाई इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को टेबल्स 20 तक याद रहें, स्क्वेयर्स 31 तक याद रहें, क्यूब 17 तक याद रहें। ये तीनों चीजें आपको याद होंगी तो आप इन क्वेश्चंस को आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, ये चीजें अगर नहीं आती होंगी तो नहीं बना पाओगे। और फिर सॉल्व करने के लिए बोर्ड मार्क्स तो चाहिए है ना, बोर्ड मार्क्स के रूल तो आप फॉलो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का एक काफी बड़ा पार्ट रहता है। ठीक है, तो जो बच्चा 4 से 5 नंबर इसमें डायरेक्टली ले आएगा उसके नंबर कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज बच्चा हमेशा कहता है सर मैं 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। अरे भाई जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो तो आप लोगों ने छोड़ने ही नहीं है। तो जो भी मैथ एंड रीजनिंग के आसान वाला पार्ट आता है ना, ठीक है, तो वो तो आपने हमेशा कंप्लीट पूरे में से पूरे लेकर आने। ठीक है, यहीं पर नंबर आपने खींचने होते हैं। ठीक है, तो भाई मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। ठीक है, और साथ में दूसरे जो कंसेप्ट हैं, जितने भी चैप्टर्स वहाँ पे मेंशन है सिलेबस के अंदर, तो उन सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट अगले 1-1.5 महीने में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि हफ्ते में 3-4 वीडियोस आपको दी जाए। ठीक है, आप ताकि अच्छे से आप पढ़ सको। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी जरूर, फर्स्ट वीडियो है तो पहले मुझे लाइक कमेंट और कमेंट जरूर करके बताना है। ठीक है, कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जब आप ये कमेंट करोगे लाइक करोगे तभी तो अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट्स करके आप लोगों ने जरूर बताना है। ठीक है, तो अब आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को भी किसी भी बैचेस के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है, ठीक है, तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहाली एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ पे 10 अप्रैल को कांस्टेबल का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12:30 टाइमिंग का। ठीक है, चलिए तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।